ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 2 है जिसका नाम है बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, उसकी प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब ये है कि अपन 2.2 का क्वेश्चन है ये। इसका मतलब ये है कि 2.1 हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरी 2.1 को उन्होंने पूरा ख़त्म कर लिया है प्रश्नावली को। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि निम्न द्विघात बहुपद, जो नीचे द्विघात बहुपद है ये, द्विघात मतलब जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी होती है, 2, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो उसके शून्य ज्ञात करने हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था शून्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने का सूत्र, जिसको आप ये भी बोल सकते हो शून्य ज्ञात करने का सूत्र, शून्य ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो, यहाँ पे पहले अपने को शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है अपना, उसे बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है हमारा -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे ए बी सी देखो, ये बी है, ये ए है, ये सी है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ बी है। ये ए बी सी क्या होते हैं अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, x² का गुणांक, गुणांक का मतलब जो x² से गुणा में लिखा हुआ है, x² के गुणा में लिखा है वो होता है अपना a। x का गुणांक, x का गुणांक वो होता है अपना b। और जो अचर पद होता है, अचर पद, उसको बोलते हैं c। ध्यान रखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो x² का गुणांक क्या होता है a, x का गुणांक b, अचर पद c। ठीक है, अब ये गुणांक मैंने बता दिया आपको, जो गुणा में लिखा है, जैसे x² के आगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 -1 -2, तो a का मान होगा। जैसे x का गुणांक, तो x के आगे कुछ लिखा हुआ है जैसे 5 6 7, जो भी कुछ -1 -2 कुछ भी, वो b का मान होगा। और अचर पद जो c, अभी पता चल जाएगा आपको। जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट है अपना x² -2x -8। अब देखो, इसके शून्य ज्ञात करने हैं अपने को, तो लगेगा ये सूत्र श्रीधराचार्य। अब अपने को श्रीधराचार्य में ए बी सी इनके मान चाहिए, तो यहाँ से ए का मान, तो देखो ए का मान क्या होगा, x² का गुणांक, यहाँ लिखा हुआ है ना, x² का गुणांक क्या होता है, ए का मान होता है। तो x² का गुणांक, तो x से गुणा क्या है, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक गुना है, x² से क्या गुना है, एक, मतलब ए का मान क्या हो गया अपना, एक हो गया। अब b क्या होता है अपना, x का गुणांक, तो b। अब देखो x के गुणा में क्या लिखा हुआ है, 2, पर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो b का मान कितना हो जाएगा, -2। अब अचर पद होता है c। अब जो x और x² की जो अलावा बचा वो होता है अपना अचर पद। तो यहाँ पे अचर पद क्या है, 8, और वो भी किसका है, माइनस का, तो c का मान हो जाएगा अपना -8। ठीक है, तो ए का मान निकाल लिया अपनों ने, बी का मान निकाल लिया, सी का मान निकाल लिया। ए क्या है, x² का गुणांक, बी क्या है, x का गुणांक, और सी है अपना अचर पद। अब बस इस सूत्र में रख दो। तो देखो, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अब देखो, ये जो माइनस है, ये सूत्र का माइनस है, तो मैंने ऐसा कैसे एज ऐसा कैसे लिख दिया, माइनस। बी का मान कितना है, तो बी का मान है अपना -2, तो ये -2। ठीक है, ये प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस, ये अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट,
बी का स्क्वायर है, बी की घात 2 या फिर बी का स्क्वायर है ना, तो -2 है बी का मान, इसकी घात कितनी है 2, माइनस का चिन्ह ये -4, ऐसे किसी 4, ए का मान क्या है 1, तो ये 1, और सी का मान कितना है -8, तो ये -8, ठीक है ना, अपॉन 2a, ए का मान कितना है 1, तो ये 1, ठीक है। अब आगे समझो, माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस और माइनस दोनों गुणा हो जाएंगे तो प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि -2 की घात कितनी है 2। देखो किसी भी संख्या की घात 2 होती है ना, उसका मतलब क्या था, यहाँ समझा रहा हूँ रफ पेज में, जैसे -2 की घात 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि -2 गुणा -2, मतलब -2 को कितनी बार गुणा करना है 2 बार गुणा करना है। जैसे -2 की घात यहाँ पे 3 लिखी हुई थी, तो मैं क्या करता हूँ -2 गुणा -2 गुणा -2, ऐसे करता, ठीक है। अब -2 की घात 2 लिखी हुई है, तो अपने को तो -2 को 2 बार गुणा करना है। अब ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से किया तो 4, तो 2 -2 की घात 2 की जगह क्या लिखूंगा मैं 4, ठीक है। अब आगे समझो, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, 8 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, ठीक है, अपॉन 2 को 1 से करूँगा तो 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये 2 ऐसा कैसे प्लस माइनस, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो √36 का जो मान होता है, √36 इसका मान होता है 6, √36 का मान कितना होता है 6, तो यहाँ √36 की जगह क्या लिखूंगा मैं 6, तो देखो 2, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये 6/2, तो देखो एक बार तो यहाँ प्लस का चिन्ह लूंगा मैं, एक बार किसका लूंगा माइनस का, ठीक है, यहाँ समझना आगे। एक बार प्लस का चिन्ह, तो देखो यहाँ से दो कंडीशन बनेगी, 2 + 6/2 और एक बनेगा 2 - 6/2। अब देखो 2 में 6 जोड़े तो 8, 8 में 4 का भाग, सॉरी 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4, तो 8 में ये भाग दिया तो 4, देखो 2 और 6 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, दोनों को जोड़ा तो 8, नीचे 2, 8 में 2 का भाग दिया 4। अब देखो 2 के आगे तो किसका चिन्ह है प्लस का, 6 के आगे किसका है माइनस का, एक प्लस का चिन्ह हो एक माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा संख्याएं क्या उठती है घट जाती है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4। अब देखो 6 और 8 में 6 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है 6 है, और उसके आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का अपॉन 2। वापस समझा रहा हूँ समझ लेना, देखो 2 के आगे प्लस का चिन्ह है, 6 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो एक प्लस का चिन्ह हो और एक माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा क्या करना है घटाना है, ठीक है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, अब बड़ी संख्या कौन है 2 और 6 में से बड़ी संख्या कौन सी 6, और 6 के आगे किसका चिन्ह है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा चिन्ह। अब 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा, और किसका आएगा माइनस का, ठीक है। तो एक शून्य तो आ गया अपना -2 और एक शून्य का आ गया अपना 4, ठीक है। तो मतलब ये है, अब देखो शून्य क्या होते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा का मान तो आ गया अपना, अल्फा बराबर आ गया अपना 4 और बीटा बराबर आ गया -2, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये बताया था, अब यहाँ पे समझना, ये तो शून्य की निकालना आप लोग को है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो था अपना कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो अपनों ने शून्य ज्ञात कर लिए, अल्फा का मान आ गया बीटा का मान आ गया, ठीक है। अब जो इसकी जो बात है, अपनों को क्या करना था शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की याद करनी थी, ठीक है, शून्य को और गुणांकों के बीच में। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको क्या लिखते हैं अपन -b/a, शून्यकों का योग ये लिखते हैं -b/a, तो ये चिन्ह तो माइनस का ऐसा कैसे, ठीक है। अब b का मान कितना है, b का मान है -2, तो यहाँ लिखा मैंने -2 अपॉन a का मान कितना है 1, तो 1। अब देखो यहाँ समझना, ठीक है।
अब ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो अपन ने शून्यकों का योग इस सूत्र से निकाला तो कितना आया 2। अब शून्यकों का योग, शून्य क्या है अल्फा और बीटा दोनों का योग कर देते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, अब दोनों शून्य निकाल ही दे, दोनों को योग कर दो। तो जोड़ता हूँ मैं, जैसे अल्फा की जगह रखा मैंने 4 और बीट ये प्लस का चिन्ह तो ये प्लस का चिन्ह, और बीटा की जगह रखा -2 तो ये -2। ठीक है, अब देखो समझो आगे, ये 4 ऐसे कैसे, ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो -2। अब देखो 4 प्लस का और 2 माइनस का, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2। देखो मैंने आपको बताया था 4 के आगे प्लस का चिन्ह है, 2 के आगे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, एक प्लस का चिन्ह हो एक माइनस का चिन्ह हो तो हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। अब बड़ी संख्या कौन है 4 और 2 में 4 है, 4 के आगे किसका है प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सत्यता की जाँच होगी। शून्यकों का योग तो अपनों ने बता दिया कि कितना आएगा 2 आएगा। एक तो अपनों ने इस सूत्र से निकाल लिया और अपनों ने शून्य निकाले, उन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया अपना सही सिद्ध हो गया। मतलब शून्यकों का योग इससे भी 2 आ रहा है और इससे भी 2 आ रहा है। ठीक है, सही बात है। ये तो शून्यकों का योग हुआ। अब शून्यकों का अपनों को क्या करना है गुणनफल करना है। तो देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल का सूत्र होता है वो होता है अपना C/A। सी का मान कितना है -8, तो ये -8 अपॉन ए का मान कितना है 1, तो ये 1। -8 में 1 का भाग देंगे तो -8। अब देखो शून्यकों का गुणनफल, अब शून्य क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा गुणा बीटा। अब दोनों गुणा कर दो तो अल्फा का मान आया था मेरा 4 और बीटा का मान आया था -2। दोनों को गुणा किया, अब देखो 4 को 2 से करेंगे तो 8, और 4 के आगे प्लस का चिन्ह है, 2 के आगे माइनस का, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस। तो देखो इससे भी -8 आ रहा है और इससे भी क्या आ रहा है -8। तो अपना सिद्ध हो गया ना। अपनों ने सत्यता की जांच कर ली, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में भी उन्होंने शून्यकों की जांच कर ली। ठीक है, तो शून्यकों का योग इस सूत्र से निकाला तो 2 आया, और अपनों ने शून्य निकाले तो उन दोनों को जोड़ा था अपनों ने तो ये आ गया। सही बात है, इससे भी आ रहा है इससे भी आ रहा है, सही बात है। शून्यकों का गुणनफल अपनों ने सूत्र से निकाला C/A से, तो -8 आ रहा है, और वैसे गुणा किया अपनों ने शून्य निकाल के तो भी कितना आ रहा है -8। तो इस तरीके से आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना। दूसरा तीसरा ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगला जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।